आप देख रहे हैं कि यहाँ जगह जगह सारे जो जीपी हैं उन जीपी को अलग अलग कर दिया गया है और वो आ रहे हैं और अपने टाइमली लोगों का आना जाना हो रहा है और सबको ये अपनी जगह जगह पर जो भी चीज़ें हैं तो एसआईआर का हेयरिंग लेके आदमी को खौफ में जाने की कोई जरूरत नहीं है कि एसआईआर का हेयरिंग मेरा भी 22 तारीख को हम खुद हेयरिंग किए हैं। ओरिजिनल वोटर है उसका नाम काट देगा इतना आसान नहीं है और हम लोग BLA 2 देके रखे हैं हर जगह और BLO सब लोकल। ऐसा 15 तारीख में जो वायलेंस हुआ था तो उन लोगों में से जिनका छूट गया यानी कोई अरेस्ट हो गया, कोई नाम किसी का नाम है डर से वो नहीं आ रहा था, क्या उन लोग के लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं आप लोग? जो डर से नहीं आ रहा है उसको बोलेंगे कि आप अभी शांति है, अच्छा है और यही माहौल रहना चाहिए। चकलिया हमेशा शांति पूर्वक माहौल ही रहा है। आज बतारीख 27 जनवरी 2026 बरोज मंगल को मगरबी बंगाल के जिला उत्तर दिनाजपुर में ग्वालपोखर 2 ब्लॉक चकलिया में SIR हियरिंग हो रहा है। आप बखूबी देख पा रहे हैं कि हियरिंग में आए लोग सभी कतार दर कतार अपने हियरिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। जब जिसकी बारी आ रही है उन्हें डॉक्यूमेंट के साथ BLO की मौजूदगी में ऑफिसर्स अंदर बुला रहे हैं और पूछताछ करके हियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं। फिर रिसीविंग के साथ उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। पूरे ब्लॉक में पुरअमन तरीके से हियरिंग हो रहा है। ये वही चकलिया है जहां 15 जनवरी 2026 को SIR का तशद्दुद भरा एहतजाज हुआ था। फिर 24 जनवरी को भी माहौल में कशीदगी थी, लेकिन आज का माहौल बिल्कुल पुरअमन है। लोग बड़ी आसानी से ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेट करके अपना हियरिंग करा रहे हैं। ग्वालपोखर 2 ब्लॉक के मौजूदा सभापति अनवर आलम भी लोगों की मदद करते हुए नजर आए। आज की हालात और SIR के ताल्लुक से भी सभापति अनवर आलम से खुसूसी बातचीत हुई। उन्होंने आवाम के लिए बड़ी अहम बात बताई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले जिन लोगों का हियरिंग हो चुका है और उन्हें रिसीविंग नहीं मिला है, इस ताल्लुक से भी मालूमात फराहम की और ख़ासकर 15 जनवरी के दिन दरपेश वाक़ियात पर भी अहम बातें रखी। सर ये हियरिंग का जो ये चल रहा है तो कैसा अभी माहौल कैसा है? माहौल तो ठीक ही है, अभी इससे पहले भी ठीक ही था। उस दिन एक अचानक एक घटना घट गया और अपने बीच में वो लोग करते करते पुलिस के साथ हो गया। वो उतना बड़ा भी घटना नहीं था जितना हाईलाइट किया गया। ये असल में सर 15 तारीख की बात नहीं, 24 तारीख को फिर देखे तो कुछ लड़कों वही 24 का ही हम बोल रहे हैं। 24 का 15 तारीख का तो घटना तो बहुत बड़ा ही घटना था, उसमें बहुत लॉस हुआ। आप देखिए इस बोर्ड को देखिए, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से गुलाम रब्बानी साहब जब इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में मंत्री थे तो ये दिए थे 1 करोड़ 30 लाख रुपया इसकी में प्रोजेक्ट में बजट था। इससे हमारा पूरा ब्लॉक का वेदर रिपोर्ट कलेक्ट होता था, लेकिन आज उसको तोड़ दिया गया। ऐसे तोड़ा है जैसे बेकार कर दिया गया उसको। अच्छा सर, ये जो SIR का हियरिंग हो रहा है तो इसमें फिर लगता है कि जितने हियरिंग आ रहे हैं उसके बाद कुछ काटाकाटी भी हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी बोल रहा है जो एक भी सही नाम को काटा नहीं जाएगा और उसके अलावा हम लोग का भी लड़ाई जारी है। तो अभी जो रिसीविंग है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिया जा रहा है, तो इससे पहले जो किया हुआ था उन लोग का रिसीविंग नहीं मिला, उसका क्या हो सकता है? उसका रिसीव का बात बोले हैं हम लोग वीडियो साहब को, जो लोग को बुला के या फिर BLO के थ्रू वो लोग को भी रिसीव दिया जाए। क्योंकि देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन मनमानी कर ही रहा था, किसी का नहीं सुन रहा था। लास्ट में हम लोगों की तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट से ये राय आया तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए राय नहीं आया, ये पूरे पश्चिम बंगाल के अवाम के लिए राय आया। ये हम लोगों का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कोर्ट के थ्रू ही सही, लेकिन एक राय आया, आज रिसीव मिल रहा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला लिस्ट हैंगिंग किया गया, तो इससे आदमी का जो एक संदेह था वो दूर हुआ। अच्छा, SIR लेके लोगों में जो खौफ है इसके बारे में थोड़ा सा कह दीजिए तो कि लोगों को। SIR का हेयरिंग लेके आदमी को खौफ में जाने की कोई जरूरत नहीं है कि SIR का हेयरिंग मेरा भी 22 तारीख को हम खुद हेयरिंग किए हैं। अपना मेरा पिताजी का हुआ, मेरा फैमिली का सबका हुआ। अगर नाम में कहीं पर स्पेलिंग का गलती है यही बोल के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दिखा के ये लोग हेयरिंग करा रहे हैं तो कर लेना होगा। हम लोग के पास तो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है और पहले थोड़ा भूल भाल स्पेलिंग में गलती था बोल के ही अब हम लोग फंस गए हैं उस मुद्दे में। तो हम लोगों को हेयरिंग करा लेना होगा माथा ठंडा करके। जब इलेक्शन कमीशन बोल रहा है तो उसके थ्रू ही आंदोलन एहतजाज ये सब तो जारी है, जारी रहेगा। लेकिन इसके बावजूद जब जिसका डेट पड़ता है आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स लेके अपने हेयरिंग सेंटर में आइए और अपना हेयरिंग करवा लीजिए। काहे कि हेयरिंग के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, हेयरिंग करना ही होगा।
असल में लोगों को डर है कि इस हियरिंग करने के बावजूद भी अगर नाम कट जाए, क्योंकि 70-80 साल तक की उम्र के लोगों को बुला लिया गया सर, तो इसमें क्या कोई डरने वाली बात है? नहीं, बुलाया तो गया है लेकिन कटेगा नहीं। आदमी को इतना उम्मीद रखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचेगा किसी का जो सही में यहाँ का ओरिजिनल वोटर्स है उसका नाम काट देगा। इतना आसान नहीं है। और हम लोग BLA 2 दे के रखे हैं हर जगह और BLO सब लोकल ही है, तो इसीलिए नाम कटेगा ये भूल जाना है। अभी हम लोगों को हेयरिंग करवा रहा है, हम लोगों को हेयरिंग करना है और उम्मीद रखना है कि हम लोगों का नाम रहेगा। सर वो थोड़ा सा कह दीजिए कि 15 तारीख में जिन लोगों का नाम ये हुआ था रेस्ट हुआ, उनके लिए आप कुछ कदम उठा रहे हैं? एकदम, जो लोग का 15 तारीख को नहीं हुआ था उन लोगों का 31 तारीख होने के बाद फिर से ब्लॉक में करना चाहता था। सबका जो जिसका छूट गया 15 तारीख के अलावा भी बहुत सब है जो दूसरे डेट में भी छूट गया है। वो लोग को एक दिन बुलाना चाहता था, 2 दिन का डेट करना चाहता था BDO साहब यहाँ। तो हम लोग बोले हैं जो GP वाइज एक डेट कीजिए, उस दिन 11 GP का 11 GP में ही एक सेंटर कर दीजिए अपना GP वाइज, वहाँ वो लोग आके करा ले। एक दिन या 2 दिन किसी का बाकी नहीं रहेगा, सबका हेयरिंग कराने का व्यवस्था किया जाए। सर 15 तारीख में जो वायलेंस हुआ था तो उन लोगों में से जिनका छूट गया, यानी कोई अरेस्ट हो गया, कोई नाम किसी का नाम है डर से वो नहीं आ रहा, तो क्या उन लोग के लिए आप कदम उठा रहे हैं? आप लोग जो डर से नहीं आ रहा है उसको बोलेंगे कि आप लोग आइए, वो डरने की कोई बात नहीं है। और जो लोग अगर कोई अंदर है तो वो लोग कभी तो बेल उल हो जाएगा, और नहीं भी होता है तो इलेक्शन कमीशन तो एक अभी पावर दिया है कि किसी के बदले में आके कोई करा सकता है। अगर कोई किसी को भी आने का हिम्मत नहीं मिल रहा है तो हर गाँव में हम लोगों का BLA 2 है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। आप एक ऑथराइज लेटर में साइन कर दीजिए, आपका फैमिली का कोई कर देगा, हम लोग का BLA 2 लाके आपका जमा कर देगा। अब आपके चकुलिया का माहौल कैसा है? ठीक है, अभी शांति है, अच्छा है और यही माहौल रहना चाहिए। चकलिया हमेशा शांति पूर्वक माहौल ही रहा है। चकलिया में अचानक ये कैसे हो गया और क्यों हुआ सब कोई समझ रहा है, लेकिन अभी माहौल ठीक है। ठीक है सर। आज सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है और आप यहाँ सिक्योरिटी को भी देख रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह से कोई परेशानी, लोग आ रहे हैं और अपने टाइमली लोगों का आना जाना हो रहा है और सबको ये अपनी जगह जगह पर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है। और ख़ासकर जो आप जो 15 जनवरी के बारे में, 15 जनवरी में जो है वायलेंस हुआ था और 24 जनवरी में भी यहाँ पर कुछ लड़कों के बारे में जो बातें आई, 24 जनवरी में जो हुआ था उसमें वो थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी की वजह से हुए थे, लेकिन आज कोई परेशानी नहीं है। हम आपको यहाँ से बिल्कुल फेल रिपोर्ट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इस गेट से आना जाना करते हैं। तमाम 11 GP के बारे में, तमाम GP को अलग अलग तरह से इसको रखा गया है।